देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है। लक्सर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खानपुर विधानसभा के लोगों को सीएम सौगात देंगे और खानपुर में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी सीएम मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई विधानसभा के लोगों को सीएम सौगात देंगे। खानपुर में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और वहीं हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुलाकात करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। गोविंद, पूरी जानकारी चाहेंगे। आज लक्सर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रीति, 11:25 पर हेलीपैड जो है जौलीग्रांट देहरादून से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहां से चलेंगे और तकरीबन जो है 11:45 पर विकासखंड खानपुर पहुंचेंगे। वहीं से जो कार से जो है रवाना होने के बाद जो है तकरीबन 12 बजे जो है ये बल्लेवाला राजकीय प्राथमिक जो महाविद्यालय उसका उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो खानपुर विधानसभा के जो ग्रामीण है उन्हें कई नई सौगात का लोकार्पण भी यहाँ होगा। नई एक सौगात मिलने की उम्मीद है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री तकरीबन 1:15 पर यहाँ से जो है हवाई हेलीकॉप्टर द्वारा जो हरिद्वार जो है रोशनाबाद पहुंचेंगे। रोशनाबाद गांव में जाकर जो वंदना कटारिया है जो उसके परिजनों से भी यहाँ पर सीएम मुलाकात करेंगे। जी, क्या यहाँ पर कुछ सौगात खासतौर पर हॉकी खिलाड़ी को मिल सकती है सीएम की तरफ से? देखिए जिस तरह से लगातार जो है वंदना कटारिया सुर्खियों में है, लगातार जो है पूरे देश का गौरव जो यहाँ पर मिल पा रहा, लोगों का सम्मान उन्हें मिल पा रहा, तो एक बड़ी एक सौगात शायद हो सकती है कि जिस तरह से सीएम आज पुष्कर सिंह धामी वंदना कटारिया के परिजनों से मिलकर मुलाकात करेंगे तो एक नई कोई सौगात भी मिलने वाली यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। और जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उसमें क्या कुछ शामिल है? देखिए बताना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा के तकरीबन कई गांवों के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो क्षेत्रीय खानपुर विधायक है 19 जो कार्य योजना है वो एक सीएम द्वारा जो घोषित सौंपी गई है, तो यहाँ पर जो एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। लोगों में एक आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे खानपुर विधानसभा में एक पहले मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो खानपुर विधानसभा के जो विधायक है उनके ही जो आग्रह पर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी कह सकते हैं कि उनके आग्रह पर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी सौगात यहाँ खानपुर विधानसभा के लोगों को मिल सकती है। और ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां आज लक्सर में देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, सीएम का आगमन से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पे दिख रहा है। सुविधाओं को लेकर जो है लगातार जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जो सीमाएं यहाँ उत्तराखंड यूपी की बैठती है उस पर कड़ा जो पहरा वो बंदोबस्त किया गया है। साथ ही जो हेलीपैड बनाया गया है उससे बैरिकेड किया गया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। अगर हेलीपैड की बात की जाए तो अधिक 2 दिन पहले वर्षा हुई थी, उसको भी सही तरीके से बनाया गया है ताकि किसी खामियाबी यहाँ देखने को ना मिले। और लगातार जो है कल भी डीएम और एसएसपी हरिद्वार ने इस पूरे जो ग्राउंड है उसका निरीक्षण और जायजा लिया थी। जी, शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खानपुर में राजकीय महाविद्यालय की सौगात देने वाले हैं और इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वंदना कटारिया से भी मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। राज्य के 7 जिलों में मौसम खराब रह सकता है और ऐसे में येलो अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम विभाग की तरफ से मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 अगस्त तक
7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में 15 अगस्त तक और बारिश हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से 15 तारीख तक का अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से वो 7 जिले हैं राज्य के जहां पर तेज बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड को लेकर 15 अगस्त तक जो येलो अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी है। उसमें मुख्य रूप से जो देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है, चंपावत है, बागेश्वर है, ये कई जो जिले हैं ये प्रभावित रहेंगे, ये मौसम विभाग ने जानकारी दी है। क्योंकि लगातार हो रही जो बारिश है, बारिश से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई राजमार्ग बंद हैं और कई जगह राजमार्ग खोलने का कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी, और ऐसे में क्या देहरादून में हम जानना चाहेंगे कि ऐसे मार्ग हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है उत्तराखंड में, और ऐसे में अभी भी ऐसी संभावना बनी हुई है क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, तो क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है? अब बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि जो देहरादून है, देहरादून मैदानी क्षेत्र में है और देहरादून से पहाड़ों की जो लाइफलाइन जिसको कहा जाता है, देहरादून ऋषिकेश से पहाड़ों की लाइफलाइन शुरू हो जाती है। ऋषिकेश देहरादून से 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। वहां से लेकर या फिर बात करें देहरादून से 24 किलोमीटर आगे मसूरी है, लगभग 12 किलोमीटर दूर देहरादून से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं मसूरी के लिए। वैसे ही अगर ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश से चंबा, टिहरी, उत्तरकाशी, इन जिलों की जो लाइफलाइन होती है वो वहाँ उसको माना जाता है। लेकिन यह है कि लगातार बरसात होने के कारण जो 4 धाम यात्रा का रूट था उस पर कार्य गतिमान था, कार्य चल रहा है, और बरसात होने के कारण जो है जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का जो है मामला सामने आ रहा है और प्रशासन उसको मुस्तैदी से खोलने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। जहां पर भी किसी प्रकार की अगर शिकायत प्रशासन को मिल गई है तो प्रशासन उसको जल्द खोलने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो है टीम को रवाना कर रहा है। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार से संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है और 15 अगस्त तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है और अलर्ट भी जारी किया गया है? राजकुमार, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून और तमाम पहाड़ी इलाके शामिल हैं जहां पर तेज़ बारिश हो सकती है और ऐसे में भूस्खलन की संभावना भी यहां पर बनी हुई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजकुमार पाल का। राजकुमार जी, यहाँ पर एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी कि फिलहाल हरिद्वार में कैसा मौसम बना हुआ है और क्या हरिद्वार के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 जिलों में येलो अलर्ट उत्तराखंड मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। वहीं हरिद्वार में आज मौसम बहुत साफ है लेकिन बादल छाए हुए हैं। और वहीं अगर देहरादून की बात करें और अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पर आज बारिश हो सकती है और कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भूस्खलन की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और कई रोड ऐसे हैं जो उत्तराखंड में और जो भूस्खलन की वजह से अभी बंद है, जिनको बीआरओ की तरफ से लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और कई जगह हाईवे पर भूस्खलन होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। संजीत जी, जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन के साथ साथ एक बार फिर से मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं और जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, पहाड़ी इलाकों का रुख फिलहाल ना करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्सर से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कार्य बहिष्कार करेंगे संविदा कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, संविदा कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे पूरी ना होने पर काम का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। तहसीलों में काम कराने आए लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। संविदा कर्मचारियों की तरफ से काम का बहिष्कार किया जाएगा। 7 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो काम का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में तहसील में आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या यहाँ पर 7 सूत्रीय मांगे हैं संविदा कर्मचारियों की? देखिए प्रीति, आज जिस तरह से प्रदेश भर के सभी तहसील के संविदा कर्मचारी जो है अपनी विभिन्न मांगों को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है आज कार्य बहिष्कार करेंगे, पूरी तरह से कामकाज को ठप करेंगे। और इनकी साफ तौर से मांग है कि जिस तरह से प्रदेश में जो है सरकारी कर्मचारी उसी तरह से जो वेतन भत्ता या मानदेय या फिर जो है सरकारी छुट्टी, उन लोगों को ये मूलभूत सुविधा मिल जानी चाहिए। अगर इस तरह के हमारी मांगे यहाँ पर सरकार नहीं मानती तो हम पूरी तरह से कार्य बहिष्कार पर जारी रहेंगे। तो इसमें जो है जो भूलेख, डाटा एंट्री, कंप्यूटर कक्ष के जो कर्मचारी, केवल प्रीति बताना चाहूंगा वही कर्मचारी जो है आज जो कार्य बहिष्कार करेंगे, अन्यथा कोई कर्मचारी जो संविदा पे रखा गया हुआ है वो कोई भी बहिष्कार नहीं करेगा। तो प्रदेश भर के जब तमाम जो तहसीलों में जो भूलेख, कंप्यूटर जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से आज कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाने की इन लोगों ने जो चेतावनी दी है। प्रीति, तो क्या अभी तक किसी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है कर्मचारियों ने? देखिए प्रीति, बताना चाहूंगा जो संघ होता है, जो संघ के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो आज पूरी तरह से देहरादून में धरना जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और लगातार जो है इनकी पूरी यूनियन जो है पूरे जो प्रदेश भर की जो तहसील कह सकते हैं, प्रदेश भर के तहसील तमाम कर्मचारी आज जो कार्य बहिष्कार करेंगे। और कार्य बहिष्कार के चलते प्रीति कामकाज में जो आने वाले लोग हैं उनमें भारी दिक्कतों का भी यहाँ सामना करना पड़ सकता है। प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो तहसील का काम प्रभावित हो सकता है अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कार्य बहिष्कार का फैसला संविदा कर्मचारियों की तरफ से लिया गया है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आज से काम का बहिष्कार करेंगे। तहसील में कोई काम नहीं होगा और ऐसे में जो लोग यहाँ पर अपना काम करवाने के लिए आएंगे उनको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर मुफ्त में पेट्रोल देने के बाद अब उत्तराखंड की भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया को लेकर भी एक कंपनी ने शानदार पहल की है। कंपनी ने नीरज और वंदना नाम के लोगों के लिए हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर के मुफ्त में रोपवे की यात्रा कराने की पेशकश की है। कंपनी का ये ऑफर 11 से 22 अगस्त तक यानी कि रक्षाबंधन तक मान्य है। कंपनी के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख मनोज डोभाल ने बताया है कि नीरज और वंदना के नाम पुरुष और महिला अपना आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। डोभाल ने कहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है और इसी खुशी में कंपनी ने उन्हें ये सम्मान देने का फैसला किया है। देखिए, हम लोग अपने ओलंपियंस का जिन्होंने हमारा पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उषा ब्रेको लिमिटेड, जो हम यहाँ पर माँ चंडी देवी रोपवे हरिद्वार में यहाँ पर इसका संचालन करते हैं, तो कंपनी ने ये फैसला लिया है कि 11 अगस्त से लेकर के और 22 अगस्त के बीच में जिन लोग पूरे भारतवर्ष में जिन लोगों के नाम नीरज और वंदना होंगे, उनको हम फ्री रोपवे राइड देंगे। इसके लिए उनको अपना आधार कार्ड यहाँ पर ला करके जो हमारा टिकट विंडो है वहाँ पर दिखाना होगा या हमारे रिसेप्शन में दिखाना होगा और ये जो ऑफर हमने लाए हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। देहरादून के डोभावाला में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को महिलाओं ने तिलक लगाकर रक्षाबंधन के मौके पर यहां पर उन्होंने राखी बांधी और कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इसके बाद कलाकारों की ओर से यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार जौनसार बावरा का दौरा किया है और कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो मुखातिब हुए। ट्यूनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट बाजार पर नेता प्रतिपक्ष का नाच गाने के साथ स्वागत किया और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मैंत्र पहुंचकर देवलाड़ी माता मंदिर में मत्था टेका और इस दौरान 8 परिवारों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। लोगों की शिकायत पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर महापौर ने सड़कों का मुआयना किया और सड़कों की दुर्दशा देखकर महापौर ने अधिकारियों को मौके पर तलब किया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही तुरंत सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए। तो तीर्थ नगरी से सड़कों की दुर्दशा देखने के बाद यहां पर अधिकारियों को तुरंत तलब किया गया, उनको फटकार लगाई गई और उनको तुरंत ये आदेश दिए गए कि वो इन सड़कों को ठीक कराएं। तो मेयर ने सड़कों का मुआयना किया जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उन्होंने इस हालत को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सड़क मरम्मत के आदेश दे दिए हैं। तो तीर्थ नगरी में सड़कों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता देखने को मिली है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहां पर स्वर्गाश्रम के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद गरीबों की राहत सामग्री छिपाने का आरोप बीजेपी विधायक पर लगाया। बंद कमरे में निजी संस्था के नाम से छपे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, कंबल मिले जो कोरोना काल के दौरान लोगों को वितरित करने थे, लेकिन उसे बंद कमरे में रखा गया। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। और माननीय विधायक जी का वक्तव्य जो है कि 2 दिन पहले मैंने रखा, तो वो सरासर गलत बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रमाण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के कैलेंडरों के कई बंडल वहाँ पाए गए जो कि देखे गए और आम जनमानस को भी दिखाया गया और जो है कार्यकर्ताओं को भी दिखाया गया और प्रेस मीडिया के भाइयों को भी दिखाएगा। और वहाँ जो सहायक अभियंता थे सत्यप्रकाश जी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये सामान यहाँ माननीय विधायक जी का रखा हुआ है। और जब चाबी उनसे चाबी पूछी गई तो चाबी उन्होंने
विधायक प्रतिनिधि अश्वनी गुप्ता के पास बताई। तो मेरे द्वारा उनको पूछा गया क्या ऐसा प्राविधान है जो 1-1.5 साल से सामान कहीं पे भी कोई कमरा जो है एक्वायर कर सकता है, कमरे को ले सकता है, ऐसा विभाग दे सकता है? अनुमति के अवैध रूप से सरकारी भवन में सामान रखना और आज जो है जनता को भ्रमित करना कि 2 दिन पहले वो रखा गया था। क्यों रखा गया था जब अनुमति नहीं है? वहाँ सरकारी भवन में क्यों रखा गया था? आप अपने कार्यकर्ता के यहाँ रखते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रुपए और केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि में अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिस पर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ऐतिहासिक काम हुए हैं। साथ ही कहा कि उस सरकार की तरफ से दी गई सहायता प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में राज्य के सांसदों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सांसदों से प्रदेश के विकास संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा, माला राज्य लक्ष्मी शाह और अनिल बलूनी, नरेश बंसल मौजूद रहे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात तो हुई और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के सांसदों से भी मुलाकात की, जिसमें कई प्रदेश के सांसद मौजूद रहे, जिनसे प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा की। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने खून से लिखकर पीएम मोदी को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में तीर्थ पुरोहितों की रक्षा के लिए जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बता दें कि केदारनाथ में आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करके जुलूस निकाला। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक धरना जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती, वो आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और अब जाकर के केदार चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। जो अपने को हिंदुत्व का हितैषी कहती है, इन्होंने जबरन चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। उत्तराखंड के लक्सर में एक फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। कंपनी के कर्मचारी ने स्वयं थाना पहुंचकर कंपनी के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कर्मचारियों ने तहरीर में बताया है कि कंपनी संचालक ने करीब 50 लोगों को लाखों के लोन देने के सपने दिखाकर उनसे फाइल बनाने के नाम पर हर व्यक्ति से 3000 रुपए की वसूली की और ठगी करने के बाद गायब हो गया, जिससे कर्मचारी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो लोगों को 3000 रुपये जमा करके 50 से 3 लाख तक का लोन देने के लिए बोलती थी और हमने उन्हें लोगों को जुड़वाया। कम से कम 80 फाइलें दी और वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया। ना हमारी 2 महीने की तनख्वाह दी गया, बल्कि और जो बंदे को हमने फाइल दिलवाई वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे घर का सामान उठा रहे हैं। लालकुआ में प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने डॉली रेंज स्थित नर्सरी से आधुनिक तरीके से बनाई गई ग्रास नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षण ने
यहाँ पर 13 तरह की घास के बारे में जानकारी हासिल की और नर्सरी में विकसित की गई लेमन ग्रास की बारीकियों को भी समझा। साथ ही अन्य आधुनिक घासों को विकसित करने पर बल दिया। और वहीं वन संरक्षक राजीव भड़तरी ने नर्सरी में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के संदेश भी दिए। वन विभाग ने जो है अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत जो है 40 मॉडल फायर क्रू स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्रू स्टेशन में वन विभाग का जो है इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें कि वनाग्नि रोकथाम तो है ही है, पर उसके साथ मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण भी। तो अभी हमने वहाँ पे संजय वन में देखा और वहाँ की साइट उपयुक्त नहीं पाई गई, तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग का ये जो है मॉडल क्रू स्टेशन वो टांडा रेंज परिसर में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे डॉली रेंज में जो है ये घास की नर्सरी है, तो ये संरक्षित क्षेत्रों के बाहर शायद ये पहली वन विभाग की नर्सरी है जो कि मुख्यतः घास के ऊपर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए कटने वाले 2500 पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार सहित याचिकाकर्ता से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो शिवालिक फॉरेस्ट रेंज के इलाके से होके दिल्ली गणेशपुर देहरादून हाईवे बन रहा है, तो उसमें 2500 पेड़ लगभग साल के काटे जा रहे हैं। उस मामले में PIL दायर हुई है, जिसमें अनेक जो पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया था। भारत सरकार से भी आज इसमें जवाब मांगा गया है। उन्हें 25 अगस्त तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।